और गुजरात चुनाव में इस बार गांधीनगर में दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस का गढ़ रहे कहे जाने वाले गांधीनगर में बीजेपी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। 2017 में कांग्रेस ने गांधीनगर उत्तर और गांधीनगर दक्षिण से विजय पताका फहराई थी, लेकिन इस बार माहौल जुदा है। लेकिन इन सब के बीच हम आपको आज गांधीनगर के माता वरदायिनी मंदिर के बारे में भी बताएंगे, जिनसे गृह मंत्री अमित शाह का पुराना नाता है। गांधीनगर से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है गांधीनगर में माता वरदायिनी का मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां इसे गुजरात में सबसे अहम जगह दिलाती है। जैसे पानी से नहाते हैं, ऐसे गांव के लोग घी से नहाते हैं। पूरे गांव में घी की नदी बहती है। ये माता जी का इतिहास है। नौ दुर्गा में दूसरा स्वरूप है माता जी का, उसको ब्रह्मचारिणी बोलता है। वरदान देने के बाद उसका नाम वरदायिनी बोला है। ये माता जी का इतिहास है। माता वरदायिनी मंदिर के पल्ली स्वरूप के दर्शन के लिए ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह के जन्म के लिए परिवार वालों ने मन्नतें मांगी थीं। आज इस गांव को जहां मंदिर है, अमित शाह ने गोद ले रखा है। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में रूपाल एक ऐसा जगह है जहां पर है तो बहुत छोटा सा कस्बा, लेकिन यहां पर एक ऐसा विशाल और भव्य मंदिर है जिसको देखते ही आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ भव्य है, विशाल है, बल्कि वरदायिनी माता का जो मंदिर है, जो देवी का यहाँ पर मूर्ति है, वो पूरा दरबार उनका सोने का है। और ये सोने का दरबार देखने के लिए ही लोग दूर दूर से आते हैं, पूरे गुजरात से आते हैं। ये वरदायिनी माता का मंदिर है। वरदायिनी यानी वर देती है। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। गृह मंत्री अमित शाह का भी धुआंधार प्रचार अभियान जारी है, लेकिन इन सब के बीच माता वरदायिनी का मंदिर का आकर्षण कुछ ऐसा है कि लोग अमित शाह से जुड़ी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये 5 पांडवों की कुल देवी है। याज्ञातवास के दरमियान 5 पांडव यहाँ आए थे। उनका जो शस्त्र थे, बाण गदा, जो वहाँ पेड़ के पीछे छुपाया था, वो पेड़ अभी तक है। और उनके बाद यज्ञातवास पूरा होने के बाद माता जी की सोने की पल्ली, माता जी का रथ बनाया, उसके ऊपर घी का अभिषेक किया। समय जाने के बाद गुजरात का एक राजा को माता जी ने दर्शन दिया। उसके बाद राजा ने माता जी की प्रतिमा की स्थापना किया। ये प्रतिमा 1000 साल पहले की है। शाह के पिताजी और मां ने माता वरदायिनी से मन्नत मांगी कि उनके घर में चिराग आए। आगे चलकर वो मन्नत पूरी हुई। माता वरदायिनी मां की कृपा से अमित शाह का जन्म हुआ। अमित शाह ने यह अपना रूपाल गांव है उसको आदर्श गांव की तौर पे यहाँ पे उन्होंने अपने जो सांसद का जो कोटा आता है उसमें ये लिया हुआ है। और उस संदर्भ में यहाँ पे ग्रांट सब वगैरह यहाँ पे देते हैं। और मंदिर में भी तकरीबन बहुत सारा, अभी मैं आपको नहीं बोलूँगा कितना हेल्प किया है, लेकिन बहुत सारा हेल्प किया है। और शाह साहब का एक खास एक है मंदिर के तरफ कि साल में 1 आध या 2 बार एक स्पेशली टाइम निकाल के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर का नवीनीकरण बिल्कुल सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर कराया है। अमित शाह हर साल नवरात्रि में और जब भी गुजरात दौरे पर हों तो माता के दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। यहाँ पर घी का हर साल अश्विन मास की नवरात्रि के दिन 9वें दिन यहाँ पर घी का अभिषेक होता है। एक रात में 5 लाख केजी घी का अभिषेक इस साल हुआ। माता जी हर एक की मनोकामना पूर्ण करती है, इसके लिए वो घी की मानता रखते हैं। जो घी की मानता रखती है उसका काम पूरा हो जाता है। उसके बाद माता जी के पल्ली के रथ पर अभिषेक करता है। 5 पांडवों ने बनाया हुआ, तब से ये काल चल रहा है घी का। अभी समय जाने के बाद घी का प्रभाव बढ़ रहा है। वरदायिनी मां का मंदिर गांधीनगर जिले के रूपल गांव में है। ये जिला मुख्यालय गांधीनगर से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव के एकदम बीच में वरदायिनी मां मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि वरदायिनी मां का मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया है। मंदिर देवी वरदायिनी को समर्पित है। और ये मंदिर का आपको बोलूं कि ये जो जगह है उसका क्या महत्व है,
तो सतयुग में ब्रह्मा जी से रिलेटेड इसका महात्म है, वो सब पुराणों में लिखा है। इसके बाद रामचंद्र जी का भी महात्म है, सब पुराणों में लिखा है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो अपना महाभारत है, पांडव का जो इतिहास है, वो सबसे यहाँ पे कनेक्टेड है। रूपल का वरदायिनी मां का मंदिर नवरात्रि उत्सव पल्ली महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। इस मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। देवी वरदायिनी के रथ को गांव के बीच से निकाला जाता है और मुख्य मंदिर तक पहुंचाया जाता है। ये पल्ली गांव में करीब 27 स्थानों पर रुकती है। यहाँ पे हम रेगुलर दर्शन करने आते हैं। हर पूनम के दिन आते हैं और हमारा रेसिडेंस भी इधर गांव में है। हम रहते हैं अहमदाबाद में, पर हमारा घर इधर है और पल्ली के दिन हम 4 दिन इधर ही रहते हैं। मोदी मोदी बीजेपी मोदी नरेंद्र मोदी आना चाहिए। मोदी आएगा। हमें क्यों आना चाहिए? बस मोदी ने काम ही ऐसा किया है तो फिर वही आएगा। आप क्या कहेंगे? मोदी अच्छा है इसलिए ये आएगा। और इधर भी हमको भी मोदी ही चाहिए, बस दूसरा कोई नहीं चाहिए। अच्छा होता है। हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, शायद उन लोग उनका आदर्श ग्राम के हिसाब से उन्होंने दत्तक लिया हुआ है ग्राम, और वो यहाँ आते भी है। और अभी रिसेंटली मतलब 10-12 दिन के बाद यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो वो बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम है। घी पल्ली महोत्सव रूपल में सबसे प्रसिद्ध है। गांव के लोग बताते हैं कि महाभारत के समय से इस त्योहार की शुरुआत पांडवों ने की थी। प्रत्येक स्थान पर कई टन शुद्ध घी या मक्खन पल्ली रथ पर डालने के लिए तैयार रखा जाता है। ये शुद्ध घी उन लाखों लोगों की तरफ से दान में दिया जाता है जो इस छोटे से गांव में पल्ली के दर्शन करने और देवी वरदायिनी का आशीर्वाद लेने आते हैं। वरदायिनी माता का मंदिर, इतना भव्य मंदिर आप बाहर से ही देख सकते हैं। बिल्कुल सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर लगता है कि ये बना हुआ है। इसके पहले क्या था? हम रूपाल के ही जो पुराने यहीं के बसिंदे हैं। हम सब रविवार को दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरे गांव का। और अभी 25, 22, 23 जनवरी 22 जनवरी से 23 जनवरी ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।